हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस यदि मिट्टी खाती है तो क्या इलाज करना चाहिए। यदि मिट्टी है, प्लास्टिक है, चमड़ा है या अपना मूत्र पीती है तो कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए। वैसे मेरे चैनल पर कौन से पाउडर लिक्विड देने चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, यदि वो भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने पशुओं को जो लिक्विड पाउडर ये दे देते हैं उसके बाद में भी यदि आपका पशु मिट्टी खाना नहीं छोड़ता है तो आप उस पशु को क्या देना चाहिए, किस तरह के इंजेक्शन आप उस पशु को लगाने चाहिए, उसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि यदि पशु मिट्टी खाता है तो कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। देखो, मिट्टी खाने के भी कई कारण हो सकते हैं। यदि आपके पशुओं में शरीर में किसी भी तरह की यदि कमी आ जाए या इंटरनल वर्म्स हो जाएं, पशुओं के पेट में यदि जब कीड़े पैदा हो जाते हैं, कीड़े या वर्म्स, यदि आप अपने पशु की डिवर्मिंग यदि प्रॉपर नहीं करा पाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका पशु मिट्टी खाना, प्लास्टिक, चमड़ा यानी अखाद्य वस्तु खाना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु को यदि आप सही यदि उसे अच्छा जो मिनरल्स यदि आप अपने पशुओं को नहीं दे पाते हैं या मिनरल्स की डेफिशिएंसी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके पशु में इस तरह की अखाद्य वस्तुएं खाना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं का सही देखभाल नहीं कर पाते हैं, अच्छा चारा नहीं दे पाते हैं तो उसकी वजह से भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। कई बार आपके पशुओं में जिस प्रकार कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका पशु, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका पशु है वह खाना कम कर देता है, उसकी वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिल जाती है। देखो, इस तरह की इन और भी कई आपके पशु में कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान आप जो मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन देख रहे हैं इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जो यदि आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो ये इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस पशु को आप जो फास्फोरस का इंजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से ये टोनोफोस है तो ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवाना है। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उनके अंतर्गत आप 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। साथ ही साथ यदि मीडियम साइज़ का पशु है तो उसे आप 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि और भी छोटे हैं तो उसे आप 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन आपको कंटिन्यूटी उसे 4 से 5 दिन ये इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवाना है जिसमें फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में हो। यदि टोनोफोस यदि इंजेक्शन भी नहीं हो तो आप जिस प्रकार से ये यूरिमिन इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है, सोडियम एसिड फास्फेट, इस साल्ट के इंजेक्शन किसी भी कंपनी का हो, अच्छी जो इथिकल होना चाहिए, इसका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनके अंदर आप 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप ये इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवाना है यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो। यानी दोनों इंजेक्शनों में से, चाहे यूरिमिन इंजेक्शन हो या टोनोफोस इंजेक्शन, दोनों में से कोई सा भी यदि इंजेक्शन यदि आपकी तरफ मिले तो आप दोनों इंजेक्शनों में से कोई सा एक इंजेक्शन आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। देखो, ये फास्फोरस के इंजेक्शन आपको कंटिन्यूटी प्रयोग करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन यदि आप लगाएंगे तो आपके पशुओं का ट्रीटमेंट एक दिन से ही हो जाएगा। देखो, साथ साथ इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है पशुओं के लिए, जो उसके लिए आपको इंटरनल वर्म्स को किल करने के लिए एक्सटर्नल, कई बार मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा खाता है तो इंटरनल व एक्सटर्नल वर्म्स आपके पशु में देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए आप जो आयरमेक्टिन साल्ट के जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से ये हाईटेक इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन यदि आपका पशु दूध देने वाला है, दूधारू पशु है, तो उसी स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। प्रेग्नेंट पशु है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगाना है। जिस प्रकार से 500 केजी बॉडी वेट है तो इसे 10 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि दूध दे रहा है, यदि किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट देखने को न मिले तो इसमें आप डोरामेक्टिन इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं इसकी जगह। देखो ये इतनी मेडिसिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका ऑप्शन बता रहा हूँ कि यदि आपको इस तरह की मेडिसिन है तो उसकी जगह कौन सी मेडिसिन भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डोरामेक्टिन की भी यही डोज है 1 ml पर 50 केजी बॉडी वेट, जो कि इंट्रामस्कुलर व सबकट दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब देखो ये इंजेक्शन तो आप, लेकिन ये जो इंजेक्शन होते हैं हाईटेक या डोरामेक्टिन लगाते हैं, ये सिर्फ एक बार आपको इंजेक्शन लगवाना है और उसके बाद में यदि आपका पशु फिर भी यदि आपको रिपीट करना है तो कम से कम आपको डोरामेक्टिन इंजेक्शन है वो 90 दिन के बाद में रिपीट करना है और हाईटेक इंजेक्शन है वो 14 से 21 दिन के बाद में आप रिपीट करवा सकते हैं। और इसमें आयरन का इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 हो, जिसके अंतर्गत आप फेरिटास इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में ज़रूर करवाएं। जो लार्ज एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट 500 केजी से ज़्यादा है तो इसे 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन फेरिटास का प्रयोग उस पशु को ज़रूर करवाना है। एक इंजेक्शन लगाने के बाद में आप 3 दिन बाद में एक भी रिपीट कर सकते हैं, यानी 10 दिन के भीतर आप ये 3 इंजेक्शन फेरिटास उस पशु को लगवा सकते हैं। जिन पशुओं में बहुत ज़्यादा, यदि आपका पशु मिट्टी, प्लास्टिक खाता है, डोज आपको सही देनी है। यदि कमज़ोर पशु है, लार्ज एनिमल्स है, फिर आप उसे 5 ml ही दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसकी डोज है, आप ज़्यादा नहीं दे सकते, डोज कम ही दें ताकि आपका पशु भी ज़्यादा सेफ रहे। लेकिन इसमें आयरन, जो फोलिक एसिड है, इस इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मिट्टी खाने वालों को, तो फेरिटास इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। देखो ये ट्रीटमेंट तो आप अपने पशु में करवा सकते हैं, लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि जो मिट्टी खाता है, प्लास्टिक, मूत्र खाता है, उसकी वजह से कई बार पशुपालक है वो पैसा नहीं पाते हैं, जिससे क्या है कि वो धीरे धीरे पशु बैठ जाता है और नज़र से पड़ती है कि ये पशु बैठ गया है और सोचते हैं कि और बीमारी हो गई है। तो उस स्थिति के दौरान पशु का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, पशु बैठ जाता है मिट्टी, प्लास्टिक खाने से, और उसकी लीवर वो डैमेज हो जाती है और इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। तो उस स्थिति के दौरान आपको फ्लूइड का प्रयोग करना है। जिस प्रकार से ये इंटालाइट है या रिंटोज है, ये आपको ड्रिप उस पशु को लगातार 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी आपको उस पशु को चढ़वानी है। उस ड्रिप के अंतर्गत आप फास्फोरस का इंजेक्शन और जो न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन, इस तरह के इंजेक्शन मिला करके आप उस पशु को लगातार आप उस पशु को देने। ऐसा नहीं कि एक दिन ट्रीटमेंट करने पर ये पशु ठीक हो जाएगा। यदि नॉर्मल है तो आप इस तरह का ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। साथ साथ जो ये इंजेक्शन ये लगवा रहे हैं उनके साथ साथ आप जो पाउडर है, मिनरल मिक्सर है, जो आयरन के जो आते हैं लिक्विड है, जेल आती हैं या अदर आते हैं, तो उनका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। साथ साथ आप कैल्शियम जो पाउडर आते हैं वो भी आप उस पशु को दे सकते हैं। यदि उनके बारे में प्रॉपर जानना है तो उन पर सभी के बारे में वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकती हैं। रही बात जो ये ट्रीटमेंट जो मैंने बताया, ये सभी के सभी, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी सेफ है, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी सेफ है। जो दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए आप जो आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन है उसको अब वो नहीं दे सकते, उसकी जगह आप डोरामेक्टिन का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के लिए सभी तरह के इंजेक्शन सेफ है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए सही और सटीक जानकारी हर रोगों के बारे में इस चैनल पर समय समय पर ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।